बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में रहता हूँ। इमरान खान 3 साल पहले एक चीज़ कहना शुरू हुए कि मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया था, तो वो जनरल बाजवा ने अमेरिकन के कहने पर ख़त्म किया था। लेकिन उस वक्त कुछ नाम नहाद एंकर जो पाकिस्तान के चैनल पे बैठे हुए हैं वो ये कहना शुरू हो गए कि नहीं नहीं, इमरान खान झूठ बोलता है, अमेरिकन दूसरे कंट्री में इंटरफेयर नहीं करते। इस तरह का उन्होंने बयान बनाना शुरू किया, जो कि मेरे ख्याल में हमारे कुछ जर्नल हजरात हैं, उन्होंने इन इन जो नाम नहाद एंकर है जो टीवी पे बैठ के इस तरह के बातें करते हैं, आपको ये लगता है कि वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं और वो आपको सही बात कह रहे हैं, लेकिन 100% आपको मैं वसूख से बात ये कह रहा हूँ कि इनमें से मेजोरिटी है वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, और उन्हें जो बात की जाती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वही वो बात आपको आके चैनल पे बताते हैं, और वो इस तरह का बयान बनाते हैं कि आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। जैसे कि वो इमरान खान ये कौम को बात बता रहा था कि मेरी हुकूमत को अमेरिकन ने हटवाया है, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बनाया जाए और इसकी खारजा पॉलिसी है वो भी आज़ाद हो। लेकिन अमेरिकन को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि उनका हर मुल्क पे इन्फ्लुएंस हो, और वो मुल्क के इन्फ्लुएंस के लिए वो ख़ास करके वो आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को और दूसरी आर्मी को भी उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया होता है। जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ वेनेजुएला के सदर को उन्होंने उठा के ले गए, उधर की आर्मी भी कंप्रोमाइज़ थी, उनके साथ उनके लिंक थे, क्योंकि अगर वो जैसे आर्मी अमेरिकन आर्मी वेनेजुएला की हदूद में दाखिल हुई थी तो वो किसी किस्म का रिएक्शन भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जिससे ये वाज़ह हो गई कि अमेरिकन ने ये जो कदम उठाया था उन्हें किडनैप करने के लिए, उन्हें सदर को और सदर की वाइफ को उन्होंने पहले वेनेजुएला की आर्मी को अपने अपने कहने कार में लिया था, तो इसके बाद ये सारा अमल हुआ था। तो देखा जाए कि पाकिस्तान का जो इमरान खान था, इमरान खान की बात थी वो 100% सच साबित होगी कि अमेरिकन अपने मफाद के लिए किसी मुल्क के सदर को उठा सकता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है, जो उनके जो जो उन्होंने अपना कानून वगैरह बनाए हैं, उसके रूल से भी किसी मुल्क के सदर को, प्राइम मिनिस्टर को इस तरह उठाना वो गैर कानूनी है। लेकिन देखिए अमेरिकन के पास बहुत ज़्यादा पावर है वो, और वो इंटरनेशनल लॉ की भी किसी किस्म की कोई उनके उनके नज़र में कोई अहमियत नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान के मामले में वे देखें, तो अगर उन्होंने देखा कि इमरान खान ये ऐसी पॉलिसियाँ बना रहा है या इस तरफ जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क और जिसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो जाएगी, तो इससे हमारे कहने कार में ये लोग नहीं रहेंगे, तो उन्होंने उसकी हुकूमत हटा दी। और फिर देखिए कितने मकाराना अंदाज से हमारे एंकर वगैरह कैसे डिफेंड करते रहे कि इमरान खान झूठ बोलता है, इसकी हुकूमत किसी को नहीं हटाई। ये जानवन जो अदम एतमाद की तारीख जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, जिसके पास हार्डली कुछ हार्डली पावर थी, उन्होंने ये कामयाब करवाई है। लेकिन अभी वक्त ने साबित किया कि वो जो तहरीक लेके आए थे वो भी फेक थी। उसके पीछे उस वक्त का जनरल बाजवा साहब खड़े थे, और उन्होंने ही अमेरिकन के कहने पर इमरान खान को हटाया था, और यही सच अभी साबित हो गया है। क्योंकि एक एक काम होता है कि, और एक एक जो गेम प्लान करता है वो इंसान करता है, और एक जो गेम प्लान होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक की होती है। आप देखें कि ये कैसे इन्होंने नैरेटिव बना दिया कि इमरान खान झूठ बोल रहा था, कि अभी देखे अमेरिकन जो खुल के सामने आ गए हैं, और जिनका सब दुनिया ने देख लिया कि ये तो किसी हद तक भी अपने मफाद के लिए जा सकते हैं। हालांकि जो वेनेजुएला का सदर और उनकी वाइफ को ले जाना, उनका सिर्फ यही कसूर था कि उनके मुल्क में बेशुमार ऑयल है और बेशुमार रिसोर्स है, जो अमेरिका चाहता है कि 100% उनका कंट्रोल हो, और उनकी कंपनियों के थ्रू
वो ये अगर ऑयल बेचते हैं तो उनकी कंपनियों के थ्रू बेचें, ताकि जो प्रॉफिट वगैरह है वो सारे का सारा अमेरिका में जाए, और वे फिर इस जो ऑयल है उसके ज़रिए वो पूरी दुनिया की जो मीशत है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वेनेज़ुएला था, उन्होंने रशियन और चाइना को डायरेक्ट ऑयल वगैरह भी बेचना शुरू किया था, जिसकी वजह से अमेरिका खुश नहीं था। तो बाकी आप देखा कि जो भी अमेरिका ने किया वो आपके सामने ही हुआ था। अभी एक और भी खबर आई है कि अमेरिकन ने रशियन का एक बहरी जहाज़ को उनको अपने कब्ज़े में ले लिया है, और अभी तक किसी किस्म की जो रशियन ने किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी कि जो उनका जहाज़ बहरी जहाज़ था उन्हें कब्ज़े में लिया है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और तो इसके बाद अभी पता चलता है कि वो रशियन वगैरह ये सारा जो मामला उनके लिए खड़ा किया गया है, उनके जहाज़ वगैरह को वो पकड़ लिया गया है, उससे वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं। क्योंकि अमेरिकन का एक ये भी ऑब्जेक्ट है कि वो जो रशिया ऑयल वगैरह खरीदता है बेचता है उसे रोका जाए, ताकि रशिया पे एक बहुत किस्म का माली प्रेशर हो, और जो यूक्रेन में जंग हो कर रहे हैं उससे वो विथड्रॉ करें। तो ये इसकी इस तरह की इनकी प्लानिंग है। अभी देखते हैं कि कैसे ये एनकाउंटर करते हैं रशियन, और फिर इसका आउटकम कैसे होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।